Hello students, how are you? We have started fourth lecture, fourth unit from your Flamingo book, and today I am sending you the fifth lecture of the same unit. The title of the unit is The Red Trap, and the writer of the unit is Selma Lagerlof. Today I am going to send you the fifth lecture of the unit. In our last lecture, we had seen that, but the stranger said no and again no. Iron Master so that he must give in. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आयरन मास्टर ने उसे गलती से अपना फ्रेंड अपना कॉमरेड समझ लिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉमरेड का मीनिंग भी एक्सप्लेन किया था। तो उसने सोचा ये मेरा कोई फ्रेंड है और आज उसकी हालत खराब हो गई है और उसने उसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर आइए, मेरे घर पे कोई नहीं है, लेकिन स्ट्रेंजर है वो ना ही बोल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने 30 करोड़ रुपीस चुराए थे। It looks as though Captain Von Stell preferred to stay with you tonight, Janstorm. Janstorm is the name of Chief Blacksmith, Master Blacksmith का नाम था, वो आपको याद रखना है। तो उसने ऐसा बोला कि उसने गिव इन कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, आपकी मर्जी नहीं है, आप नहीं आना चाहते हैं तो मैं कोई कुछ नहीं बोलूंगा। और लास्ट में उसने थोड़ी सी जोक भी कर ली कि इट लुक्स एज दो, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ग्रामेटिकली। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेल यानी कि हमारा स्ट्रेंजर जो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं था, वो तो एक सिंपल सा रेड ट्रैप सेलर था, ग्रीडी था, उसने चोरी की थी। तो वो बोला कैप्टन वॉन स्टेल वांट्स टू स्टे विथ यू टुनाइट, वो आज मेरे साथ नहीं आना चाहते हैं। जेनस्टॉर्म, वो आपके साथ में रहना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल। ये एक फ्रेज है, आपको मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया है कि फ्रेजेस का सिनोनिम आपको पूछा जाता है। तो टर्न ऑन हिल इसका मतलब है भाग जाना, LEAVE, लीव। And in this way he turned on his leave. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. और जो ही अपने आप मन में वो हंस रहा था जैसे ही वो चला गया। ब्लैकस्मिथ भी हंस रहा था क्योंकि वो उसे जानता था। वो से कनेक्ट किया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वो न्यू हिम and understood very well, और उसे भी पता था that he had not said his last word. लास्ट वर्ड उसने बोले नहीं है, लेकिन उसने कुछ डिसाइड कर लिया है, इसीलिए वो हंसता हंसता चला गया। कौन हंसते हंसते चला गया? आयरन मास्टर। लेकिन ब्लैक स्मिथ को भी पता था कि कुछ और यहाँ बात खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ने वाली है, लेकिन क्या होने वाला है ये आयरन मास्टर ने भी नहीं बताया, इसीलिए वो स्माइल करते हुए चले गए, निकल गए। Sorry. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and the new guest came in, but this time it was not the iron master. It was not more than half an hour. हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एफर्मेटिव आपको बनाना है, तो क्या हुआ? लेस देन हाफ एन आवर के कम टाइम में एक नया गेस्ट आए और कैरेज व्हील्स की आवाज फोर्स के बाहर सुनाई गई। And new guest came in, but this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter. This time the Iron Master had not come, but to whom had he sent? He had sent his daughter. He had sent his daughter. It is the sentence of active voice. If you want to make it passive, you should do these changes. His daughter had been sent by him, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. और उसने ये सोचा था और उसको पता था कि the daughter would have, it shows possibility, शायद उसकी daughter had better power of persuasion than he himself. उससे ज्यादा परस्युएशन पावर, किसी को एक्सप्लेन या समझाने की शक्ति मेरी डॉटर में मुझसे ज्यादा है, ये सोचकर उसने अपनी डॉटर को भेज दिया था। Why had he sent his daughter?
So he had sent his daughter because he thought that he had hoped that his daughter would have better powers of persuasion than he himself. Which degree is it? It is a comparative degree. Let's make it positive. So he did not have so good power of persuasion as his daughter. तो मैंने क्या कर दिया, कंपेरेटिव का पॉजिटिव कर दिया. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेले. वो फॉलोड हर अ वेले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. और वेले अपने साथ क्या लाया था, एक बड़ा सा फर का कोट लाया था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी. किसी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना इट इज शॉकिंग, बट शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी. वो बिल्कुल सुंदर नहीं थी, बट seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. वो दिखने में इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, प्रीटी नहीं थी, बट वो मोडेस्ट लग रही थी और शाई लग रही थी. In the forge, everything was just as it had been earlier in the morning. इवनिंग में earlier में जैसा एटमॉस्फियर था वैसा ही एटमॉस्फियर था. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and the iron and charcoal still glowed in the furnace. Everything was at it was just before a few minutes. What was the situation? The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. वो लोग अपनी बेंच पर बैठे थे. And iron and charcoal still glowed in the furnace. And furnace में क्या ग्लो कर रहा था? Iron and charcoal. जैसे वो हमारा स्ट्रेंजर जब आया तब जैसा एटमॉस्फियर था वैसे ही सब कुछ फर्नांस में जल रहा था. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with the piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो हमारा स्ट्रेंजर भी वो उसने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था. वो थका हुआ था, सुबह से यहाँ वहाँ घूम रहा था, शाम को जाके कुछ शेल्टर मिला था, तो वो भी फ्लोर पे पीस ऑफ पिग आयरन, वो आयरन का टुकड़ा अपने जैसे वो पिलो की तरह रखा हुआ था अंडर हिज हेड, और अपनी हेड है वो अपने आइस के ऊपर उसने रख दी थी और वो आराम से सो रहा था. कौन ऐसा कर सकता है कि पिलो की जगह आयरन का बड़ा वाला टुकड़ा रखे? पिग यानी बड़ा सा आयरन का टुकड़ा उसने अपने पिलो की जगह रख दी थी. अपने फेस पे उसने क्या ढक कर सोया था? वो कुछ ब्लैंकेट वगैरह उसके पास था नहीं, तो उसने हेड को अपनी आईज के ऊपर ढक ली थी ताकि वो जो लाइट है उसका ग्लेरिंग उसकी आंखों में ना जाए. As soon as it shows time, as soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. पहले हम इसे ग्रामेटिकली समझ लें. आप लोग जब स्कूल में आते थे तब मैंने आपको as soon as की जगह no sooner का यूज सिखाया था. तो no sooner did the young girl catch the sight of him than she went up and lifted his head. तो no sooner के बाद then आएगा डिग्री वाला THN then. अब हार्डली का यूज हम करते हैं. तो as soon as की जगह पहले मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया? नो सूनर. फिर से मैं बोल दूं नो सूनर डिड द यंग गर्ल. तो डिड है इसीलिए यहां पे कॉट का क्या आएगा? V1 कैच आएगा. तो नो सूनर डिड द यंग गर्ल कैच द साइट ऑफ हिम देन शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड. वो आगे गई और उसकी हेड उसने लिफ्ट कर दी. हार्डली का यूज में इसके एज सुन एज के बदले मैं हार्डली का यूज करती हूँ. हार्डली हैड ही, तो हेड है इसीलिए यहाँ पे V3 ही आएगा. कॉट, तो कॉट यहाँ पे V2 है लेकिन हम V2 कॉट का V3 भी क्या होगा? कॉट. तो हार्डली हैड द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम कोमा व्हेन, सॉरी कोमा नहीं आएगा, व्हेन शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड. तो हार्डली के बाद क्या आएगा? व्हेन आएगा, जब वो उसके पास गई और उसने उसकी हेड को लिफ्ट किया.
The man was evidently used to sleeping with one eye open. ये उसकी हैबिट थी उसकी। जब पर्सनालिटी का स्केच हम बनाएंगे तो उसमें इस आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ही हैड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। एक आंख खुली रख के उसकी सोने की आदत थी। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. इसके लिए वो सजग था, उसकी वो चकोर था क्योंकि उसके दिल में पाप था, उसने चोरी की थी। एक बार वो पकड़े जाने की उसकी फियर थी, कोई लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे, इसीलिए वो अलर्ट चौकन्ना होकर सोया था। और जैसे ही उसने हेट उस लड़की ने हटाई, he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो बहुत ही डरा हुआ लगा। माई नेम इज एडेला विल्मनसन। उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मेरा नाम एडेला विल्मनसन है। said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. ऐसे ही नहीं उसने बोल दिया चलो मेरे साथ, आपको मेरे साथ आना ही पड़ा। पहले उसने बैकग्राउंड बोला कि मेरा नाम एडेला विल्मनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट। मेरे पापा घर पे आए और उसने मुझे ये बताया कि आप आज की रात यहीं पे सोना चाहते हैं। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम। मैंने अपने पापा से परमिशन ली। एंड किस बात की परमिशन ली, किस चीज की परमिशन ली? टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मैं यहाँ पे आऊं रेम्सको आयरन मिल में और आपको मेरे साथ घर ले जाऊं, इस बात की परमिशन मैंने अपने पापा से ले ली। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। आप तो एक मिलिट्री के कैप्टन हो और आप ऐसे हार्ड टाइम में से पसार हो रहे हो, इसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने compassion सहानुभूति से, it is an adverb, compassionately it is an adverb, compassion is noun, compassionate is an adjective, and compassionately it is an adverb. With her heavy eyes, उसने सहानुभूति से उसके सामने देखा। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। और फिर उसने नोटिस किया कि जिसे वो लेने आई है वो तो डर रहा है। ही वॉज अफ्रेड। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसने ऐसा एजम्पशन किया, उसने थिंक किया, उसने थॉट किया। कंपाउंड सेंटेंस है, आइदर और से कनेक्ट किया। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। दो ऑप्शन है, शायद उसने कुछ चोरी की है या जेल से एस्केप हो गया है। She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to live as just as freely as you came. You may be sure, Captain. Captain, आप श्योर हो जाइए, मैं आपको एंश्योर करती हूँ that you will be allowed. It is a sentence of passive voice. You will be allowed to leave us just as freely as you came. जैसे ही जिस तरह the way you entered our mill, इसी तरह आपको फ्री भी किया जाएगा। इसका मतलब आप हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे आए हो ऐसे ही आपको हम फ्री कर देंगे। She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. लेकिन मैं तो आपको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्रिसमस ईव तक हमारे घर पे रहिए और क्रिसमस हमारे साथ पास कीजिए। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. Must have felt. This also shows assumption. उसने feel किया होगा. Must have felt confidence in her. Confident, it is an adjective, confidence is noun. उसने इतना फ्रेंडली मैनर से बोला कि रेड ट्रैप सेलर को उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. I'll come at once. अरे, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. आपने क्यों इतनी तकलीफ दी? Okay, I'll come at once.
He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. He accepted the fur coat. It is an active voice. Let's make it passive. The fur coat was accepted by him, which the valet handed him with a deep bow. valet ने उसको एक बड़ा सा bow दिया, प्रणाम किया और उसने उसके rags गंदे सड़े हुए कपड़े के ऊपर थ्रो किया. थ्रो का वी टू थ्रू यहाँ पे यूज किया है. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज. और वो अच्छा बच्चा बन के यंग लेडी के पीछे कैरेज तक चलने लगा. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. और वो जो ब्लैकस्मिथ थे वो तो आश्चर्यचकित होके उसे देख रहे थे. उसके ऊपर उसने ग्लांस भी नहीं फेंका, नजर भी नहीं फेंकी और वो लेडी के पीछे चला गया. तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे. इट विल बी द 6th लेक्चर ऑफ द सेम यूनिट. तब तक गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर.